राजधानी भोपाल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात की गई है और एक नहीं बल्कि कई युवकों ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। भोपाल में दुष्कर्म की वारदात ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। कुछ दिनों पहले 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी। इस मामले का अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ 4 कारों में दुष्कर्म किया गया था। यही नहीं, आरोपियों साफ और माज खान ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर एक दूसरे को शेयर भी किया था। आरोपियों ने छात्रा से 40,000 रुपए भी वसूले। ये राशि बकायदा ब्लैकमेल कर वसूली गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने थार, मारुति सियाज, स्विफ्ट और होंडा सिटी कार जब्त कर ली है। फिलहाल आरोपी माज और ओसाफ को पुलिस ने 13 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। वहीं आरोपी से अन्य छात्राओं से रेप संबंधी सवाल पूछे जा रहे हैं। छात्रा से जुड़ा हुआ मामला संगीन है तो इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है। जल्द ही इस पूरे मामले के खुलासे होने की उम्मीद है। नए श्रमिक कानून को लेकर देश भर में लगातार केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया है। भोपाल के एमपी नगर में बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल पे शामिल हुए। हड़ताल के कारण मध्य प्रदेश की सरकारी और निजी बैंकों के लगभग 6,000 शाखाओं में कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित रहा। कर्मचारियों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन और पैदल मार्च भी किया। ट्रेड यूनियन के नेताओं का कहना है कि हड़ताल का उद्देश्य सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि कर्मचारियों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने श्रमिक विरोधी कानून में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली। वहीं राजधानी भोपाल में भी केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, इसी प्रकार आने वाले समय में उनकी हड़ताल देखने को मिलेगी। इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो में एक निजी कॉलेज में खाने में जो कुत्ता है वो वहां पर उसको झूठा करता दिख रहा है, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। इस तस्वीर ने कॉलेज परिसर में हड़कंप मचा दिया है। घटना में कैंटीन की स्वच्छता व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कॉलेज परिसर की कैंटीन में एक मोटरसाइकिल लगी है। मोटरसाइकिल पर खाने का सामान लदा हुआ है और कुत्ता इस सामान को झूठा कर रहा है। ये तस्वीर कॉलेज प्रबंधन और कैंटीन प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ऐसी लापरवाही का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। खाने की गुणवत्ता को लेकर इस तरीके का खिलवाड़ छात्रों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ऐसे में बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या कॉलेज प्रबंधन इस पर ध्यान देगा या इस तरीके की लापरवाही बच्चों के स्वास्थ्य के साथ होती रहेगी। कैमरामैन के डिंडोरी के शोभापुर गांव की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है मानो जिम्मेदारों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति कोई परवाह नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शौचालय निर्माण पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। शोभापुर गांव के सरकारी स्कूल में शौचालय निर्माण के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन जमीन पर हकीकत अधूरी दीवारों और खंडर के रूप में खड़ी है। कहने को तो इस स्कूल में 3 शौचालय है, लेकिन वे किसी काम के नहीं हैं। स्कूल का पुराना शौचालय खंडर में तब्दील हो चुका है। पुराने शौचालय की हालत इतना खस्ता हो चुकी है वह किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है। नए शौचालय का निर्माण 2022 में शुरू किया गया था। 4 साल बाद भी इन शौचालयों को निर्माण कार्य अधूरा है। लिहाजा स्कूल के छात्र छात्राओं को आज भी शौच के लिए खुले में दूर जाना पड़ता है। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन और ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों पर मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं। वहीं अब नया शौचालय भी बनाया जा रहा है। लिहाजा इस स्कूल में अब 3 शौचालय आप देख सकते हैं जो कि अभी भी अनुपयोगी है और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बातों की खबर दिखाए जाने के बाद जो जिम्मेदार हैं इस पर क्या एक्शन लेते हैं। रीवा जिले के सीमावर्ती इलाके में खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही हुई है, जिसमें ढाबा संचालकों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की गई है। खाने की गुणवत्ता और उनकी जो साफ सफाई है उसको देखते हुए फूड विभाग ने यह बड़ी कार्यवाही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके के ढाबों में की है।
मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रीवा खाद्य विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की है। इस दौरान इलाहाबाद रोड स्थित चाकघाट के ढाबों में जांच की गई। जांच के दौरान अन्नपूर्णा ढाबा में अत्यधिक गंदगी के बीच खाद्य पदार्थों का संग्रहण और विक्रय पाया गया। इस पर संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की गई है। जांच के दौरान खराब गुणवत्ता की आशंका के आधार पर पनीर, दूध और खाने के धनिये के नमूने भी परीक्षण के लिए इकट्ठे किए गए। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ जिस तरह किया जा रहा है, शुद्धता को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस हिसाब को देखते हुए अब लगातार यह कार्रवाई जारी रहेगी। अलीराजपुर के आमवा एकलव्य आवासीय विद्यालय में लगातार छात्र छात्राओं का गुस्सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए, स्कूली विद्यार्थी एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। बुधवार को छात्र छात्राओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद 24 घंटे के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्र छात्राओं ने गुरुवार दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। सुबह बड़ी संख्या में छात्राएं और छात्र विद्यालय परिसर से पैदल निकले और कलेक्टर से मिलने के लिए अलीराजपुर की ओर रवाना हुए। बुधवार को छात्राएं प्राचार्य के खिलाफ शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरी थी। ये विद्यार्थी हॉस्टल सुविधाओं को लेकर परेशान चल रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर ने मामले में जांच दल गठित कर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। स्कूली छात्र छात्राएं कार्रवाई न होने से नाराज है। स्कूल के प्राचार्य पर उनका गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि विद्यार्थियों की मांग पर आगे प्रशासन क्या कदम उठाता है। के दिगोड़ा ग्राम पंचायत में संकल्प से समाधान कलेक्टर की जनसुनवाई यादगार बन गई है। बरसों से राजस्व रिकॉर्ड में अपने परिवार के लोगों के नाम को तलाश रहे लोगों को अब उनका अधिकार मिल गया है। ये तस्वीर उन लोगों के लिए काफ़ी खास है जिनको जनसुनवाई में उनके ज़मीन का मालिकाना अधिकार मिल गया है। रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण मालिकाना हक से वंचित लोग लंबे समय से कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। समाधान मिलते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। आपको बता दें कि कलेक्टर विवेक क्षेत्रीय की अध्यक्षता में राजस्व मामलों की समस्या को सुलझाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया था। देर रात चली सुनवाई में अभिलेख सुधार के 77 आवेदकों का मौके पर निराकरण किया गया। जानकारी के अनुसार ये प्रकरण पिछले लगभग 5 वर्षों से लंबित थे। कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी 77 मामलों में अंतिम आदेश पारित किए, जिसमें आवेदकों के पक्ष में निर्णय हुआ है। कलेक्टर की इस पहल की पूरे जिले में चर्चा हो रही है। लोग कलेक्टर को इस पहल के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। पन्ना जिले में बड़ी सुरक्षाओं को लेकर एक मामला सामने आया है। बच्चियों के साथ में बड़ी लापरवाही की गई है। पन्ना जिले की सरकारी माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाली बालिकाएं असुरक्षित माहौल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जिले की 156 शालाओं में बने बालिका शौचालय जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य के शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक इन शौचालयों के मरम्मत के लिए राशि भी जारी की जा चुकी है, लेकिन पन्ना प्रशासन ने अब तक उस राशि का समुचित उपयोग नहीं किया है। कई स्कूलों में तो शौचालय का निर्माण ही अधूरा पड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त ने पन्ना जिला परियोजन समन्वयक DPC और संबंधित उप यांत्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि लापरवाही सिद्ध होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के बाद प्रशासन कब तक जागता है और बच्चों को लेकर शौचालय के निर्माण कब तक करता है, अब देखने वाली बात है। रायसेन जिले के सिलवानी में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। स्थानीय पत्रकार राम यादव पर दर्ज मामले को लेकर नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। सिलवानी में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब बड़ी संख्या में लोग पुलिस के विरोध में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय पत्रकार राम यादव पर झूठा मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से समाज के लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। यादव समाज OBC महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपेश यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में झूठा प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान मांग की गई कि पत्रकार पर दर्ज मामला तत्काल रद्द किया जाए और सिलवानी थाना प्रभारी को जल्द हटाया जाए। चेतावनी दी गई कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो
जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। जबलपुर में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ आशा उषा कार्यकर्ताओं ने भी आज जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर आज सिविक सेंटर में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना दिया और सैकड़ों की संख्या में जुटी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदर्शन में आशा उषा पर्यवेक्षक संगठन के बैनर तले किया गया। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार की हर योजना की क्रियान्वयन में वे सबसे आगे होती हैं, घर घर जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देती हैं और उसका लाभ पहुंचाती हैं। इसके बावजूद सरकार ने उनकी स्थितियों पर कभी ध्यान नहीं दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आशा उषा के नाम पर हर बार केवल घोषणाएं होती हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मानदेय बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिवर्ष करने की बात कही गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। 17 सूत्री मांगों को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है, लेकिन उनकी मुख्य मांग 3 महीने का रुका हुआ वेतन देना है। सरकार पीएम जनमन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए विशेष संरक्षित बैगा जनजाति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का दावा करती है, लेकिन डिंडोरी जिले के शीतलपानी गांव से आई तस्वीर इस दावे की पोल खोल रही है। डिंडोरी जिले के 1 ग्राम शीतलपानी में सर्वे के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। पूरे गांव का नाम सर्वे सूची से ही छूट गया। परिणाम स्वरूप 94 बैगा परिवार आज भी मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार जन सुनवाई में आवेदन दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस लापरवाही का खामियाजा गरीब और आदिवासी परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की योजनाओं के बावजूद ये परिवार अभी भी विकास की मुख्य धारा से दूर हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने भी माना कि सर्वे में जनजाति विभाग की चूक हुई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीतलपानी गांव को जल्द ही पीएम आवास योजना से जोड़ा जाएगा। डिंडोरी के शीतलपानी गांव की कहानी सरकार की योजनाओं की वास्तविक धरातल को उजागर करती है। प्रशासन की समय पर कार्रवाई और पारदर्शिता के बिना 94 बैगा परिवारों का सपना अधूरा रह सकता है।